Kalumbai, Namaskar, Namaste to everyone. Today's Super 50 exam is now over. I hope all of you did very well. Right, so today's session, I'm going to solve the paper. And if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And I request all of you that please watch this video until the end. So let's start. तो आज हम बुकलेट सीरीज ए को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पेपर में आप लोगों का नेगेटिव मार्क भी रहेगा और वो है 0.33 एक नंबर गलत होने पर। ठीक है, और एक करेक्ट होने पर आपको 2 मार्क मिलेगा इसमें। आई थिंक सबको पता ही है इसके बारे में, तो हम लोग बिना धीरे किए हुए हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है, कंसिडर फॉलोइंग, ओनली ब्रह्मपुत्र is liable to floods in Assam due to the huge amount of water it received during monsoon. सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, नियरली 25% ऑफ असम इज कवर विद द फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या कहा है कि ओनली ब्रह्मपुत्र इज लाइबल टू फ्लड्स इन असम, बट हम लोग को पता है कि ओनली ब्रह्मपुत्र की वजह से हम लोग का असम में फ्लड नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे ए वाला जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन में दिया गया था कि नियरली 25% ऑफ असम, एक्चुअल में ये वाला जो है 34.21% असम इज कवर विद द फॉरेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी ए वाला जो है दिया है, परसेंटेज दिया है, जो रियल परसेंटेज से यहाँ पे थोड़ा कम है, तो इसलिए ए भी जो है आंसर इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2 होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग। ऑप्शन 1, well is found in places like Digboi, Bongaigaon, etc. in Assam. Option 2, Kachar district of Assam is huge storehouse of limestone. Option 3, Karbi Along district and North Kachar hills have substantial reserve of coal. ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, ए वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें ऑयल जो है वो डिगबोई में मिलते हैं। ठीक है, बट बोंगाईगांव में क्या है, बोंगाईगांव में सिर्फ रिफाइनरी है, बोंगाईगांव में ऑयल नहीं मिलता है, वहां पे क्या मिलता है, सिर्फ बोंगाईगांव रिफाइनरी होता है। ठीक है, तो इसलिए ए वाला जो है ऑप्शन ए वाला इनकरेक्ट हो जाएंगे आपका। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, तो आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ऑप्शन 1 भूटान, ऑप्शन 2 बांग्लादेश, 3 म्यांमार, चाइना। असम शेयर्स बॉर्डर विद विच ऑफ द अबव कंट्रीज। ठीक है, तो हमें पता है कि बांग्लादेश एंड भूटान हमारा जो है असम, इन दोनों इंटरनेशनल से क्या करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, 1 2 करेक्ट हो गया, ये चाइना नो, ये म्यांमार भी नो, तो आपका सही आंसर हो गया आपका 1 2, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। Shell gas refers to natural gas that is trapped within shell formation. Option 2, shells are fine-grained sedimentary rocks that can be rich resources of petroleum and natural gas. ठीक है, ये वाला भी जो है वो भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये वाला जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो दोनों करेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका बोथ 1 and 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज बरबरास फॉरेस्ट लोकेटेड। ठीक है, ये वाला बरबरास जो है वो ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा, ठीक है ना, तो ओडिशा में है, तो ओडिशा इंडिया में है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग। ऑप्शन 1 कंडक्शन, 2 रेडिएशन, 3 कन्वेक्शन, 4 एडिवेटिक हीटिंग। So which of the above mentioned process is responsible for heating of the atmosphere of the earth? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली, क्या है, ऑप्शन 3। ये वाला भी रॉन्ग, ये वाला भी रॉन्ग, ये वाला भी रॉन्ग, तो आपका क्या होगा, ओनली ऑप्शन 3 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में ओनली 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है,
Option 1, Subansiri River originates in the Tibet latitude and enters India through Miri Hills in Arunachal Pradesh. तो ए ऑप्शन जो है स्टेटमेंट है, ए वाला करेक्ट है, ठीक है। It is the largest tributary of the Brahmaputra River and is also called as Cold River. ये वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बोर्ड करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका बोर्ड 1 एंड 2 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि नंबर 1 में 70% वन हॉर्न राइनोसोर्स आर फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, सही है, ठीक है। मोर देन 150 perennial water bodies are located inside a park where water level fluctuates temporarily, resulting in the generation of a very rich aquatic floral diversity. सही है। Rorea means Jorhat is the nearest airport, which is 97 kilometer away. ये भी सही है, ठीक है। For the national park harbors more than 60% of India's wild buffalo population. तो ये भी सही है, तो यहाँ पे सब सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। Which of the following state does not follow an inner line permit, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या पूछा है, डाइस नॉट मतलब जो इनर लाइन परमिट नहीं करते, मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जो इनर लाइन परमिट जो स्टेट है उसके बारे में पहला बताना चाहूंगी, ठीक है। उन स्टेटों का नाम है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप। इन 4 स्टेट में क्या है, आपका इनर लाइन परमिट है, ठीक है। और जो इनर लाइन परमिट नहीं है तो वो क्या होगा, आपका असम, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड इन तीनों देशों में क्या है, इन स्टेट में क्या है, इनर लाइन परमिट है, बट असम में नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। ए नेचुरल वोल्केनिक स्टीम वेंट इन विच सल्फर गैसेस आर द डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अलोंग विद हॉट वाटर बफर इज कॉल्ड एज। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉल्फ एट्रा, ठीक है। अगर इन सारे क्वेश्चनों को मैं डीपली सॉल्व करूंगी तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएंगे, बट मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बना के देना चाहती थी, तो इसलिए मैं अभी क्या करूंगी कि यहाँ पे जितना भी बाकी क्वेश्चन है मैं उनको सिर्फ जो करेक्ट आंसर है मैं उसको टिक मार्क करके जाऊंगी, आप लोग बस देखते जाइएगा। और जो जहाँ तक पीडीएफ का सवाल है मैं उसको आपको टेलीग्राम में डाल दूंगी, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, ठीक है ना। तो अभी आप लोग यहाँ पे जस्ट मेरे साथ देखते जाइएगा, और मैं आपको सिर्फ यहाँ पे करेक्ट मार्क जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है मैं उसको टिक मार्क करके जा रही हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, ताकि यहाँ से भी आप विदाउट पीडीएफ देखे बिना भी आप यहाँ से ही इस वीडियो से ही आप शॉर्ट में ही सारे आंसर को देख पाएंगे, ठीक है। ओके, तो हम बस मैं यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो उसको सिर्फ टिक मार्क करके जा रही हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 11 का ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे आपका ये है 2 and 3, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। बोर्ड आपका 1 and 2 करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे सब करेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें आप रीड कर लीजिएगा आप खुद से, और या फिर स्क्रीनशॉट करके आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी, ठीक है। ओनली 2 होगा, ठीक है इसमें। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, और 17 का होगा आपका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है।
और 18 का होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके आराम से देखिएगा क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे टिक मार्क करके जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20, सो 20 का आपका आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 21 का होगा यहाँ पे ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन डी है। फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या है, ऑप्शन डी। यहाँ पर भी क्या है, ऑप्शन डी है। ठीक है, असम बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ इंडिया, ये वाला जो है 1950 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, ये वाला आप करके ले लीजिएगा, और इसका करेक्ट जो आंसर है वो है आपका यहाँ पर भी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और 25 आपका क्या है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 एन बोट। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए आप क्वेश्चन को। फिर उसके बाद आपका करेक्ट आंसर होगा 27 का ऑप्शन सी। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर उसके बाद 29 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद 31 का आपका होगा ये वाला, ये ज़्यादा श्योर नहीं है। ठीक है, ये वाला आप जो लोग हैं आप लोग खुद से नेट से फाइंड कर लीजिए, और आप लोग एक काम करना कि मुझे भी बता देना कि कमेंट में कि ये वाला जो है आंसर करेक्ट है कि नहीं मेरा भी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 32, सो 32 है आपका ऑप्शन सी, वॉट ए बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपका है ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, 34, तो 34 का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, और 35 का होगा आपका यहाँ पर भी ऑप्शन ए। ठीक है, 36 का आपका रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। 37 यहाँ पर भी ऑप्शन डी, और 38 यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 39। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका 39 का होगा, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, और फिर उसके बाद आपका जो है 40, सो 40 का आपका आंसर होगा ए वाला। ठीक है, ए वाला जो है न्यू एड हुआ है। ठीक है, 41 में आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, और फिर उसका 42 में आपका होगा आंसर करेक्ट, आपका यहाँ पे होगा डी करेक्ट होगा। ठीक है, 14 सभी को पता है शायद। यहाँ पे 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन 45, तो आपका क्वेश्चन नंबर 45 का भी ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 46 का आपका सी रहेगा इसमें। 47 का आपका यहाँ पे डी रहेगा। ठीक है, आपका डी करेक्ट आंसर होगा, और 48, सो 48 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और फिर यहाँ पे 49, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का आपका यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर उसका आपका होगा 50, नहीं सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। ठीक है, ये वाला है ऑप्शन ए 49 का। ठीक है, अब ये 50, क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ये वाला ऑप्शन डी रहेगा 51, सो 51 का आपका रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी 52, सो आपका 52 का यहाँ पे आपका रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है,
वे आपका ऑप्शन ए रहेगा, और 53 में भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, 53 है, 53 का भी ऑप्शन आपका ए रहेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54, इसका भी आपका रहेगा आंसर सी, बोथ आर राइट। ठीक है, 55 का आपका रहेगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 56, 56 का आपका रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, 56 का ऑप्शन डी करेक्ट, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट। 57 का क्या रहेगा, ऑप्शन सी। फिर इसके बाद आपका 58। ठीक है, 58 का आपका रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट आंसर। 59 का आपका, 59 का भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, और 60, इसका भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 60 का भी आपका, ठीक है ना। अभी आपका 61। ठीक है, 61 का आपका रहेगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, 61 का आपका रहेगा ऑप्शन सी। तो आपका 62 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 63 का होगा आपका ऑप्शन सी। 64 का होगा आपका ऑप्शन सी। 65 का होगा बी, और 65 का होगा आपका सी। ठीक है, और आपका होगा सॉरी सॉरी 66 का होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला नहीं। 67 का होगा आपका सी। ठीक है, 68 का होगा आपका बी, और 69 का होगा आपका सी। ठीक है, और आपका 70 का होगा, क्वेश्चन नंबर 70 का आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 71, 71 का होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर उसके बाद 72, ए भी आपका ऑप्शन डी। 73, इसके बाद आपका होगा ए ऑप्शन ए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका 74 का ए वाला जीएसटी काउंसिल। ठीक है, और 75 का होगा आपका ये वाला जो है 75 का ऑप्शन बी। 78 का होगा ए। ठीक है, 77 का होगा आपका ए। ठीक है, यहाँ पे 76 का सॉरी, हाँ ये सिंगापुर नहीं होगा, ये इंडिया होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 78, तो 78 में होगा आपका आपका ऑप्शन ए। ठीक है, और 79 में होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, और 80 में होगा आपका, 80 में क्या होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 4920। ठीक है, फिर उसको आपका 81 में होगा आपका टोटल ए। ठीक है, 5%। फिर उसके बाद आपका 82। ठीक है, 82 में आपका होगा ऑप्शन डी वाला 15 डेज। ठीक है, 83 में होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 84 में होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका 84। ठीक है, 84 का तो कर लिया ना, 84 का हो गया हम लोग का सी। ठीक है, 85, तो 85 का आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अभी उसके बाद 86 ना, 86 का आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट लेवल दिया गया था, तो इसका होगा आपका करेक्ट आंसर जो है 86 का होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, 86 का। 87 का आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर उसके बाद 88 का होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना। 89 का होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 19 का होगा आपका सॉरी 90 का होगा आपका सी। ठीक है, और ये वाला जो है 91, ये आपका होगा ए ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे 92 का होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर भी सी। ठीक है ना। तो यहाँ का जो है पेजेस तो जो दिया गया है वो मैंने खुद ही सॉल्व किया है। मुझे भी नहीं पता है कि इसका 100% इसका आंसर ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो करेक्ट हुआ है सच में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 93, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे जस्टिफाई करना कि ये जो मैंने आप लोगों को करेक्ट आंसर कहा है कि वो सच में करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 94 क्वेश्चन। ठीक है, 94 क्वेश्चन में है आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला मुझे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ का भी बता देना कि यहाँ पे मैंने
मिटिगेट दिया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सही अगर आप लोगों को मिलता है सही आंसर इसके अलावा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट पेजेस में होता है 96, ठीक है। 96 में आपका यहाँ पे ए वाला जो है एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसको 97 का यहाँ पर भी करेक्ट आंसर नहीं मिला है, तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा, ठीक है। फिर इसको आपका यहाँ पे जो होता है लास्ट 98 का ऑप्शन होगा आंसर डी, और उसके बाद 99 का होगा ऑप्शन बी, और फिर उसके बाद होगा आपका 100 का जो है वो ऑप्शन डी, ठीक है। तो वो डायरेक्टली बताने में ही इतना मतलब थोड़ा लेंदी हो गया है, वीडियो में शॉर्ट ही बनाना चाहते थे। तो अभी आप लोग देख के ले लीजिएगा, और यहाँ पे अगर आप लोगों को इनकरेक्ट मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। ओके। और लास्ट में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है या फिर लगती है कि मेरी आंसर की में कुछ गलत है, देन प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं भी अपने कुछ इनकरेक्ट चीज़ों को करेक्ट करके ले सकूँ, राइट। क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट, राइट। सो मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, जो कम्पिटिटिव प्रिपरेशन की थोड़ी सी बहुत तैयारी कर रही हूँ, सो राइट। तो इसलिए मुझे भी हेल्प हो जाएगी कि अगर आप लोगों ने इनकरेक्ट चीज़ों को करेक्ट करके दिया तो। ओके, सो राइट। सो आज के लिए यह ठीक था। सो आज के लिए यह थकी था वीडियो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। बाय बाय।